एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, बच निकलने का वेलोसिटी, बच निकलने की वेलोसिटी। महाभारत में भीम ने हाथियों को फेंका था, इस तरह से फेंका कि वो वापस से अर्थ की सरफेस पर रिटर्न नहीं हुए। अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट कब रिटर्न नहीं होता है? जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी एक सिंपल कंसेप्ट है कि यह वह वेलोसिटी है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से फेंकते हैं तो वह अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाता है, यानी कहाँ तक चला जाता है? अप टू इन्फिनिटी, और वह अर्थ की सरफेस पर पुनः वापस से नहीं लौटता। उसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जैसे हमने पिछली बार एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हम एक बॉडी को एज हाइट तक ऊपर ले जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? mgh अपॉन 1 प्लस h/r। ठीक, अभी यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी क्या है? ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ से हम किसी बॉडी को फेंकते हैं इधर ve वेलोसिटी, और वो पहुँच कर कहाँ पहुँच जाती है? इन्फिनिटी तक पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कहाँ से कहाँ तक है? अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी तक। तो हमें उसे बाहर निकालना है ना? बाहर किसके निकालना है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है यानी उसको कहाँ तक पहुँचाना है बेटा? इन्फिनिटी तक। तो सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी with which a body should be projected from Earth's surface so that it will not return on Earth's surface again, that is, it overcomes from Earth's gravitational पुल। गॉट इट? वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए और वापस से अर्थ की सरफेस पर नहीं आए, वह मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब एस्केप वेलोसिटी में कंसेप्ट क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट क्या होता है? मल्टी स्टेज होता है। मल्टी स्टेज का मतलब ये है कि अगर हमने रॉकेट को फेंका, फिर उसके बाद में उसके कुछ सेगमेंट्स अलग हो जाते हैं और रिमेनिंग सेगमेंट्स पे और ज़्यादा थ्रस्ट लगने लग जाता है। तो इस तरह से कंटिन्यूशन में रॉकेट जो है वो ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो दोस्त, वो क्या कर रहे हो? वंस प्रोवाइड कर रहे हो। यानी क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप? उसको इन्फिनिटी तक पहुँचाना है तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। आया ना समझ में? तो जब पिछला वाला कंसेप्ट जो mgh अपॉन 1 प्लस h/r का कंसेप्ट था, उसमें भी क्या करा था? टोटल एनर्जी कहाँ पर? अर्थ की सरफेस पर। अर्थ की सरफेस पर अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए तो क्या होगा? वो पहुंच जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस। कंसेप्ट क्या लगेगा दोस्त? टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जी, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी अपॉन आर, प्लस क्या है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो, एंड काइनेटिक एनर्जी भी हमें कोई नहीं चाहिए, बस हमें पहुंचाना है वहां पर, वहां पे डांस नहीं करवाना है, वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है?
तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r. दिस इज इक्वल टू gr स्क्वायर अपॉन r. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr. तो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ सिस्टम, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी ये है. इसकी वैल्यू अगर आपने रखी तो 2 g की वैल्यू है 9.8, r की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. आपको कल बताया था कि 8 किलोमीटर पर सेकंड से अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ तक पहुँचती है, r हाइट तक. 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो वो कितने तक पहुँचेगी, अप टू इन्फिनिटी, यानी फिर रिटर्न नहीं होगी. आया समझ में. तो एस्केप वेलोसिटी का मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो ये है. अब एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, अगर मून से ही एस्केप कराना है तो मून के लिए g की वैल्यू क्या है, अर्थ के लिए, अर्थ की जो g की वैल्यू उसका 1/6 से, रेडियस भी कम है, तो एग्जैक्टली अगर वो वैल्यूज रखते हैं तो मून के लिए 2.35 किलोमीटर पर सेकंड आता है. दिस इज वेरी लेस. यानी मून पर की सरफेस पर जो टेम्परेचर है ना, वहां पर गैस के मॉलिक्यूल अगर आपने रख दिए तो वो गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी 2.35 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है. दैट्स व्हाई मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर. हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर का कारण क्या है, क्योंकि अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वह बाहर नहीं भाग रहा है. अदरवाइज क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रह नहीं पाते. आया समझ में. फिर एस्केप वेलोसिटी फॉर सोलर सिस्टम, सन से भी बाहर निकालना है तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी है 64 किलोमीटर पर सेकंड. आया समझ में. तो ये एस्केप वेलोसिटी अलग अलग जगह के लिए हो गया. मून के लिए कम है, अर्थ के लिए उससे ज़्यादा है, सोलर सिस्टम के लिए उससे ज़्यादा है ना. अब बेटा अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, ये अर्थ हो गई, यहाँ से मैंने एक एम मास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है और एक एम डैश मास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करा. दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी हाथी को फेंके या चूहे को फेंके दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी. तो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ विच चीज, प्रोजेक्टाइल. जिसको प्रोजेक्ट करना है, जिसको बाहर निकालना है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता. इनफैक्ट एस्केप वेलोसिटी इस पे भी डिपेंड नहीं करता है कि हमने ऑब्जेक्ट को किधर प्रोजेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से इधर प्रोजेक्ट करा तो भी एस्केप वेलोसिटी ये है. अगर मैंने ये बोला कि थीटा एंगल बनाते हुए इधर प्रोजेक्ट करा तो भी एस्केप वेलोसिटी यही, क्योंकि उसको टील कहाँ तक पहुँचाना है, इन्फिनिटी तक. तो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड what डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन. ये जो है इस पे ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं. ये बोला जाता है कि अगर एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है. अगर उसको 30 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी बच्चे क्या कर सकते हैं, v cos 30 कर देते हैं. लेकिन आंसर क्या आएगा, वही आएगा, है ना. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लियर है, इस पर ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं. दूसरा, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट.
जिस प्लेनेट से आपको एस्केप करवाना है उसके मास और रेडियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास और रेडियस इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। समझ में आ गया? तो एस्केप वेलोसिटी का दूसरा पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून का एटमॉस्फेयर नहीं, क्यों नहीं है? बिकॉज escape velocity at moon is 2.35 kilometer per second and velocity of gas molecules at moon's temperature is more than 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी ने सोचा, ट्रंप ने सोचा कि मैं तो मून पे ही रहूँगा और मून पे एटमॉस्फेयर वगैरह सब ला दूंगा, तो वो ला नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मून की ग्रेविटी बढ़ानी पड़ेगी। मून की ग्रेविटी बढ़ने से हो सकता है कि एस्केप वेलोसिटी बढ़ जाए, फिर वो एटमॉस्फेयर को मून रिटेन कर पाएगा। आया समझ में? या फिर बहुत सारे लोग एक साथ मून पे पहुंच जाए, जैसा कुंभ में होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? 2-4 करोड़ लोग पहुंच गए तो क्या होगा? वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ जाने के कारण क्या होगा? जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना? हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि एक साथ पहुंच गए और एक एक 4-4 के बराबर है ना? तो कुल मिलाकर ये हो गया। फोर्थ है कि अगर किसी ने बोला कि सर अगर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट करा कम वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी, तो डेफिनेटली समझ में आता है कि बॉडी ऊपर जाएगी, एक कोई हाइट अटेन करेगी और रिटर्न हो जाएगी। हाइट अगर पूछी जाएगी तो फॉर्मूला वही होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh अपॉन 1 + h/r, उससे h निकालना। लेकिन किसी ने बोला कि सर मैंने अगर ऑब्जेक्ट को मोर देन एस्केप वेलोसिटी प्रोजेक्ट करा तो क्या होगा? तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी। अभी यहाँ पे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हैव 0 वेलोसिटी, तो यहाँ पर अगर आपने मोर देन एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो एक चीज आती है जो इन्फिनिटी पर स्पेस होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरस्लेटर स्पेस, है ना? और वहां पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको इंटर स्पेस वेलोसिटी या इंटरस्लेटर वेलोसिटी के। तो अगर हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ग्रेटर देन क्या रहा? एस्केप वेलोसिटी, देन ऑब्जेक्ट will have some velocity at infinity। इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपने क्या करा? ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट करा है बॉस, वो क्या करा है? मोर देन एस्केप वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट at infinity is known as interstellar velocity और interspace velocity, VI। उसको VI से डिनोट करते। तो कंसेप्ट क्या है उसका? तो आपको क्या होगा? टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस क्या होगा? -g m अपॉन कैपिटल आर। टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस क्या होगा? ½ m VI स्क्वायर, सॉरी
v स्क्वायर, क्योंकि इन अर्थ की सरफेस पर वेलोसिटी की कितनी दी है दोस्त तूने, v दिए, विच इज मोर देन v। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। इन्फिनिटी पर अब कुछ है, क्या है, कौन सी वेलोसिटी, वी आई स्क्वायर। गॉट इट। तो एक बात है, क्या बात है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर। जी एम एम अपॉन आर की वैल्यू क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ एम वी आई स्क्वायर। एम से हम काट डालो तो क्या आ रहा है, वी आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वॉट, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो दिस इज द इंटरस्लैटर वेलोसिटी, वी आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये जेई में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, कि जिसमें नंबर में आंसर्स आते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है फार्मूला। नीट में तो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकते हैं कि इंटरस्लैटर वेलोसिटी क्या होती है, तो वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट को ये बोला है कि 15 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका है, तो तुझे 11.2 किलोमीटर किसके लिए चाहिए बेटा, इन्फिनिटी तक पहुंचने के लिए। तूने उससे ज़्यादा से फेंक दिया ना, तो इन्फिनिटी पर भी ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी, और क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस 11.2 का होल स्क्वायर। तो ये किलोमीटर में रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, किलोमीटर में आएगा। 11.2 किलोमीटर फिक्स होता है कि नहीं। तो एक काम करना, 11.2 का स्क्वायर कितना होगा वो ध्यान रखना, ताकि आंसर में एक्यूरेसी आ जाए। 11.2 किलोमीटर, 11.2 का स्क्वायर ध्यान रखना, ताकि आंसर में एक्यूरेसी आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें मैंने आपको कई क्वेश्चंस ये पॉइंट्स में डिनोट कर दिए। वाई, जैसे मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, रीजन बता दिया कि एस्केप वेलोसिटी एट द रेट ऑफ मून इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल, है ना। फिर उसके बाद में एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है ना।